ऑलराइट, अनकलाइव आ चुके हैं। ओके, एलेक्स पेरेरा की एंट्रेंस होने वाली है। ऑलराइट, आई गेस एलेक्स पेरेरा की एंट्रेंस पूरे यूएफसी में अभी तक की सबसे बेस्ट ही है। ऑलराइट चामा, लेट्स गो। कुछ भी हो सकता है। ओ, गुड कॉम्बिनेशन अनकलाइव के जरिए। 25 सेकंड रह गए इस राउंड में। ओहो, जस्ट बच गए यार एलेक्स पेरेरा। ये क्या हो रहा है यार? कम ऑन, नहीं, क्लिंच में नहीं जाना है, टाइम वेस्ट होगा। अनकलाइव, ओह शिट, वैसे पता था ये होने वाला है, मैच में लग ही रहा था। तो भाई लोग, UFC 313 ओवर हो चुका है। अब कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी, कुछ चीज़ें ख़राब थी। वैसे तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि एलेक्स पेरेरा हार गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कोरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर स्कोर कार्ड गलत बना है। अनकलाइव ऑल टाइम एलेक्स पेरेरा से आगे ही थे। वैसे तो राउंड 1 में एलेक्स ने काफ़ी अच्छी लो किक्स मारी थी। लग रहा था कि बाकी मैचेस की तरह एलेक्स पेरेरा इस मैच को भी अपने ही कंट्रोल में ले लेंगे। किसको पता था कि उल्टा होने वाला है। राउंड 2 में अनकलाइव को अपनी रेंज मिल गई और उन्होंने अपने पंच खोलना चालू कर दिया और वो पंचेस लगने भी लगे एलेक्स पेरेरा को। इनफैक्ट राउंड 2 के एंडिंग में तो अनकलाइव ने एलेक्स पेरेरा को ऑलमोस्ट नॉकडाउन कर दिया था। अगर बेल नहीं बजती तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत बन सकती थी एलेक्स पेरेरा के लिए। राउंड 3 थोड़ा सा कंपेटिटिव हो गया था। उसमें दोनों की तरफ से एक्टिविटी कम थी लेकिन इक्वल एक्टिविटी थी, तो वो राउंड थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था। मेरे को नहीं पता कि उस राउंड में कौन ज़्यादा आगे था, आप कमेंट्स में बताओ। बात रही राउंड 4 की, तो राउंड 4 पूरी तरह अनकलाइव ने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करी या फिर पंचेस मारे एलेक्स पेरेरा के ऊपर, वो बस उनको केज पे ले गए थे और उधर क्लिंच पे फंसाए रखा। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हुई नहीं, बट अगेन कंट्रोल टाइम का उनको फ़ायदा मिल गया। और यहाँ पे एलेक्स पेरेरा को शायद नुकसान हुआ होगा, वो उनके क्लिंच से निकल ही नहीं पाए। अगर वो क्लिंच से निकल जाते तो शायद वो एक्टिविटी करते वहाँ पे और मैच का रिजल्ट थोड़ा सा बदल सकता था, स्कोरिंग बदल सकती थी। राउंड 5 में एलेक्स पेरेरा ने कोशिश तो करी थी कंट्रोल लेने की, कुछ अच्छे पंचेस मारे भी थे उन्होंने, उनका एक जैब काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन उस राउंड के आखिरी के 1-2 मिनट में ही अनकलाइव ने फिर से कंट्रोल वापस ले लिया था। उन्होंने रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्लिंच भी ले गए थे, जिस वजह से अगेन एलेक्स पेरेरा का टाइम वेस्ट हो गया था। अगर उन 1-2 मिनट में एलेक्स पेरेरा क्लिंच से बाहर निकल गए होते और थोड़ी एक्टिविटी करी होती तो शायद थोड़ा सा स्कोर कार्ड बदल सकता था। बट अगेन एज वी एक्सपेक्टेड, अनकलाइव ने उनको क्लिंच में फंसाए रखा था। एलेक्स पेरेरा ने बेशक सारे के सारे टेकडाउन्स डिफेंड किए अनकलाइव के, बट अनकलाइव ने मैच का पूरा कंट्रोल अपने पास रखा। उन्होंने एलेक्स पेरेरा को ऑल टाइम बैकफुट पे ही रखा हुआ था। और स्कोर कार्ड में कंट्रोल टाइम का भी वेटेज होता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिला है अनकलाइव को स्कोरिंग में। वैसे तो देखो, मैंने बोला हुआ था कि अगर मुझे पैसे लगाने होते तो मैं अनकलाइव पे लगाता, क्योंकि वो वेल राउंडेड फाइटर हैं, ऐसे कि उनकी मेजर वीकनेसेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अनकलाइव मैच में गए और उन्होंने अपना गेम प्लान पूरी तरह परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। तो आई एम वेरी सैड बट मच रिस्पेक्ट टू अनकलाइव। UFC चैंपियन बनना हर किसी फाइटर का सपना होता है। अनकलाइव हैज़ फाइनली अचीव्ड हिज ड्रीम। वो काफ़ी खुश थे, तो गुड लक टू हिम। अब एलेक्स पेरेरा के लिए नेक्स्ट चीज़ क्या बनती है? मेरे हिसाब से उनके लिए रीमैच सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एलेक्स पेरेरा ने UFC में ऑलरेडी बहुत कुछ साबित कर दिया है, तो अगर वो चाहेंगे तो उनको रीमैच तुरंत मिल जाएगा। हैवी वेट में जाना मुझे नहीं लगता कि सही ऑप्शन है, क्योंकि उसमें जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल नाम के 2 मॉन्स्टर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो एलेक्स पेरेरा को सबसे पहले रीमैच ही लेना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जितना हम सोच रहे हैं उतना ज़्यादा वन साइडेड था नहीं मैच। जब स्कोर कार्ड्स अनाउंस हो रहे थे तब लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। आई होप वी विल सी द रीमैच सून। फिर बात आती है को मेन इवेंट की। एज ऑलवेज जस्टिन गेजी के मैचेस लाजवाब होते हैं, मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है उनके मैचेस में। मेरे हिसाब से ये मेन इवेंट होना चाहिए था कि भाई जिसका मूड ख़राब हुआ एलेक्स पेरेरा वाले मैच को देख के, वो इसे देख के सही कर ले। शुरुआत से ही सब कुछ मज़ेदार। मैच की शुरुआत हुई रेसलिंग से, जो किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था। पूरे में उठापटकी चल रही है। पहले राउंड में राफेल फेजिएव ने बहुत ही अच्छी बॉडी किक्स मारी थी जस्टिन पे। राउंड 2 शुरू होते ही जस्टिन ने कंट्रोल लेना चालू कर दिया और इसी राउंड के एंड में जस्टिन ने एक अपरकट मारा था। मतलब क्या लाजवाब अपरकट था। उससे राफेल फेजिएव नॉकडाउन हो गए थे। जस्टिन ने फिनिश करने की कोशिश करी, लेकिन राउंड एंड हो गया था।
राउंड 3 में जस्टिन ने कंट्रोल पूरी तरह अपने पास ले लिया। उन्होंने वही सेम अपरकट्स का यूज़ किया जिसके ज़रिए राफेल फिजिएव के चेहरे का नक्शा बदल दिया उन्होंने। मतलब इस मैच में जस्टिन के अपरकट्स बिल्कुल शानदार दिख रहे थे। राफेल फिजिएव ने यह मैच 12 दिन के शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट किया था, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मच रिस्पेक्ट टू राफेल फिजिएव। जस्टिन एज ऑलवेज ब्यूटी टू वॉच। मेरे हिसाब से अभी उनको एक मैच और जीतना पड़ेगा, तब जाके उनको टाइटल के लिए मैच मिल पाएगा। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड इवेंट। आई होप एलेक्स पेरेरा कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। आपको कौन सा मैच ज़्यादा मज़ेदार लगा कमेंट में बताओ, और चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बट गाइज, नो चामा टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।